हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वीटी गुप्ता अपने चैनल आशीर्वाद स्टडी के माध्यम से आप लोगों के लिए जीएस और जीके के कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो अब तक के कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किस वास्तुकला शैली का पालन किया जाएगा? ऑप्शन ए कलिंग शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी नागर शैली, ऑप्शन डी चंपा शैली। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है नागर शैली। तो हम लोग जान लेते हैं कि नागर शैली होती क्या है। नागर शैली जो होती है हमारी, वो स्थापत्य कला की 3 शैलियों में से एक भारतीय हिंदू शैली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान के आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना चाहिए। मीन्स ये हमारी वास्तुशास्त्र के अनुसार है। आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य भारत सरकार का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला हम लोग जान लेते हैं क्या। शक्कर का प्याला मतलब चीनी, गन्ना, इन सब से संबंधित है। तो आते हैं हम लोग अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन ए है हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारा पंजाब, ऑप्शन सी है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हमारा बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का है उत्तर प्रदेश। तो हम लोग जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में और क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में हमारे वही पूछ ले। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारे लखनऊ अनुसंधान जो गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो हमारा लखनऊ में है, और जो हमारा चीनी अनुसंधान संस्थान है वो हमारा कानपुर में है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ध्यान में रखना है ये लखनऊ और कानपुर दोनों हम लोगों का उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा देवबंदी मदरसा किस राज्य सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मदरसा होता क्या है। तो जो हमारा मदरसा होता है, मदरसा एक अरबी शब्द है जो शैक्षिक संस्थान के लिए यूज किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारा बांग्लादेश, बी है हमारा श्रीलंका, सी है हमारा म्यांमार और डी है हमारा नेपाल। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोगों का है बांग्लादेश। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सत्य भटनागर, बी है हमारा प्रज्ञा तोमर, सी है हमारा अदिशा दास, डी है हमारा रूपी कौर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है अदिशा दास। आप लोग इस क्वेश्चन के आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जो है आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाना है। वनडे एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये हमारा किसी न किसी एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इसमें इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे कि अदिशा दास है इसका आंसर। तो आइए हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पहले हम लोग जान लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी ये होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी जो हमारी होती है, जलोढ़ मिट्टी उस मृदा को कहते हैं जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई जाती है तथा कहीं अन्यत्र जमा किया जाता है। ये भुरभुरा अथवा ढीला होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है खादर, सेकंड ऑप्शन है बी हमारा रे, सी है भांवर और डी है हमारा बांगर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का इम्पोर्टेंट है, तो इसके हम हर एक टॉपिक के बारे में जानेंगे कि होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे खादर और बांगर इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें चारों में से कोई ना कोई एक तो आपसे पूछा ही जाना है एग्जाम में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं खादर। खादर क्या होती है? जहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नदियों की बांध का पानी पहुँचाया जाता है, पोषक तत्वों से ये भरा होता है और इसमें नवीन मिट्टी होती है, वो हमारा होता है खादर। और रे हमारा क्या होता है? रे होती है धूली मिट्टी, धूल मिली हुई जो उत्तरी और मैदानी भागों में पाए जाते हैं। और पहले के लोग, इसके पुराने ज़माने के लोग, हम लोगों के रे जो होता था वो खेतों में मिलता था, इससे कपड़े धोते थे। आजकल तो डिटर्जेंट और साबुन और मतलब वगैरह मार्केट में आ गए हैं, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले के लोग इसी से अपने जो है कपड़े वगैरह साफ़ करते थे। तो रे वो होता है। अब समझते हैं हम लोग भांवर। भांवर क्या होता है हम लोगों का? भांवर होता है हमारा पथरीला क्षेत्र,
और बांगर क्या होता है? बांगर होता है जहाँ पे नदियों के बहाव द्वारा जो हमारी जो है मृदा लाई जाती है और एक जगह पे इकट्ठी की जाती है वो होती है। ये हमारा अधिक ऊंचाई पे होता है और ये हमारी प्राचीन मिट्टी होती है। बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, बच्चे गलत कर देते हैं एग्जाम में, खादर और बांगर। बांगर जो होती है वो हमारी प्राचीन, तो जैसे कि पुराना दिया हुआ है, हमारा प्राचीन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा बांगर। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो देखते हैं हम लोग अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो हम लोग जान लेते हैं पहले डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है क्या। ये एक पुस्तक है, ये एक पुस्तक है जो कि हेलिक्स ने दिया है, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का। इससे ये पता चलता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है किस तरह का। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, सेकंड ऑप्शन है बी साल्क, सी ऑप्शन है हमारा वाटसन वेक्रिक और डी ऑप्शन है हमारा डाल्टन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वाटसन वेक्रिक। कहीं कहीं इसका नाम दिया हुआ है जेम्स डी वाटसन। तो ये भी हमारा कहीं कहीं बुक्स में दिया हुआ, ये हमारे अमेरिका के वैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम डबल हेलिक्स मॉडल के द्वारा हमको बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का है, किस आंदोलन को गांधी जी ने एक महान भूल की संज्ञा दी? तो ऑप्शन हमारा ए है साइमन कमीशन, बी है हमारा रोलेट सत्याग्रह, सी है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है हमारा असहयोग आंदोलन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है रोलेट सत्याग्रह। तो जान लेते हैं रोलेट सत्याग्रह में था क्या। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय परिषद में पास हुआ ये एक विधेयक था, जिसमें था कि आप लोगों ने सुना होगा कई बार, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था ये। तो ये था हमारा रोलेट सत्याग्रह। अब चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकता के जनक हैं। तो ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी है हमारा खुराना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोगों का है ऑप्शन बी मेंडल। तो आते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों का है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ स्थापित किया गया? तो फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी, तो ऑप्शन ए पे आते हैं हम लोग सूरत, बी आते हैं हम लोग मोसलीपट्टम, सी आते हैं हम लोग पटनम, सी आते हैं हम लोग गोवा, डी आते हैं हम लोग कालीकट। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर जो है वो है ए सूरत। आते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने, तो ऑप्शन ए है हमारा कोचीन, बी है हमारा सूरत, सी है हमारा पुलिकट और डी है हमारा मूसलीपट्टनम। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कोचीन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में हम लोगों को ध्यान क्या देना है, ऊपर वाले में पूछा गया फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी, तो फ्रांसीसियों की हमारी ध्यान में रखना है, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, ध्यान में रखना फ्रांसीसियों की हमारी सूरत है और पुर्तगालियों की हमारी कोचीन है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें कोशिका भित्ति होती क्या है। तो जो हमारी कोशिका भित्ति होती है वो जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं के बाहर, जैसे कोई वो है वनस्पति कोशिका है, उसके बाहर मोटी दीवार पाई जाती है जो शेप के लिए और आकृति के लिए होती है। और इसमें प्रोटोप्लाज्मा, इसका काम जो है वो हमारा होता है प्रोटोप्लाज्मा की हमारे मतलब रक्षा करना। तो इसका जो है ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन ए है हमारा क्यूटीन, बी है हमारा सुरेबिन, सी है हमारा काइटिन और डी है हमारा सेल्यूलोज। तो इसका हमारा जो आंसर का है करेक्ट वो है हमारा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज बहुत सारे हरे पौधों की कोशिका भित्ति में मतलब कोशिका भित्ति जो होती है बहुत सारे हरे पौधों की वो हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आप लोग देख लीजिए कपास के पौधों का 90% हिस्सा जो है वो सेल्यूलोज का होता है हम लोगों का। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेल्यूलोज। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था? तो ऑप्शन ए है हमारा मिलन ने, ऑप्शन बी है हमारा डी ब्रिज ने,
ऑप्शन सी है हमारा खुराना ने, ऑप्शन डी है हमारा केल्विन ने। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है सी खुराना। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह फजेंडा कॉफ़ी के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है हमारा म्यांमार, ऑप्शन सी है हमारा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है हमारा ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ब्राज़ील। फजेंडा होता क्या है? फजेंडा एक जो है कहवा की खेती को हम लोग कहते हैं, वो होता है फजेंडा कॉफ़ी के बागान, कहवा की खेती की जाती है इसमें। तो आते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल क्या है। मंगल क्या है? तो ऑप्शन ए है इसमें चालक रहित विमान, ऑप्शन बी है हमारा कोल बैंड मीथेन का भंडार, ऑप्शन सी है हमारा कम दूरी का परिक्षेय पास्त्र, ऑप्शन डी है हमारा राजस्थान में एक तेल कुआं। तो ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान में एक तेल का कुआं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्या है। तो हमारा पहले हम लोग देख लेते हैं लिग्नाइट कोयला क्या होता है। जो हमारा लिग्नाइट कोयला होता है वो हमारा एक पत्थर कोयला होता है जो चट्टानों वगैरह से हम लोगों मतलब प्राप्त करते हैं। तो इसके ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए है हमारा केरल, ऑप्शन बी है हमारा राजस्थान, ऑप्शन सी है हमारा तमिलनाडु और ऑप्शन डी है हमारा गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोगों का वो है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस अब इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के क्वेश्चन मिलते रहें आप लोगों को, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।